नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लौदारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, तो एक सब्जेक्ट रह गया था आपका शेष, पोषण एवं नैदानिक आहार वाला, न्यूट्रिशन वाला सब्जेक्ट। तो आज इसे भी हम कवर कर लेते हैं। अब चूंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम अब स्टार्ट हो चुके हैं तो थोड़ा सा अब अवेयर हो जाइएगा, क्योंकि अब ज्यादा मुश्किल से 2-2 3-3 दिन का टाइम मिलता है आप लोगों को पेपरों के बीच में। तो तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी होगी। तो उस दौरान यदि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1-2 दिन में पूरे सब्जेक्ट को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। इस कारण से दोस्तों, मैं जो आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रति मॉडल पेपर के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, सिर्फ उन क्वेश्चनों को जो आईएमपी प्रकृति के, उन क्वेश्चनों को आप कवर कर लीजिएगा। आपका 100% काम हो जाएगा, बल्कि बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 2025 के एग्जाम का जो हमने एनालिसिस किया है, अभी थर्ड ईयर का एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसका जो हमने एनालाइज किया है दोस्तों, तो 2025 में 70 से 90% का परफॉर्मेंस ये मॉडल पेपर दे रहे हैं आपको। जी हां, इसलिए यदि आप पूरी ईमानदारी से जो सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन में आपको मॉडल पेपर वाले सेशन में बता रहा हूं, यदि उन मॉडल क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो संभवतः दोस्तों आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने जा रहा है पोषण एवं नैदानिक आहार, न्यूट्रिशन वाला सब्जेक्ट। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। हाँ, इसकी आंसर शीट भी अवेलेबल है, यदि आप में से कोई भी छात्र चाहे तो ले सकते हैं। कैसे मिलेगी वो आगे मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक आवश्यक बात है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम के तुरंत बाद में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार इस साल तो नहीं पढ़ पाए या कम पढ़ पाए हैं, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस मिल नहीं पाई, कॉलेज में क्लासेस नहीं लगी, और यूट्यूब पे देखा तो जो है कंटिन्यू क्लासेस, मतलब डिटेल क्लासेस थी नहीं, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो कैसे क्या करते? अब चूंकि पहली बार आए हो तो मैं इस प्लेटफॉर्म की विशेषता आपको बता दूं दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको मॉडल पेपर ही नहीं, साथ ही साथ में आपको डिटेल क्लासेस भी पढ़ाई जाती है। जो आप ये मेरे पीछे जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना पूरी, ये बीए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर में पढ़ाए जाने वाले यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस है, जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अभी तक मैं 60 से ज्यादा सब्जेक्ट यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं। तो करना क्या है, बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्लियर होते ही तुरंत बाद आप सेकेंड ईयर के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म पर आकर के प्लेलिस्ट में जाकर आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट में आपके सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर मैं आपको वो सब्जेक्ट उपलब्ध करवाऊंगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसको और कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन में आगे बढ़ेंगे और सेशन कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको आज मॉडल पेपर के माध्यम से देने जा रहा हूं, चूंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा बड़े आंसर तो नहीं होने वाले हैं, आंसर छोटे ही होने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों की संभावनाएं ज्यादा बनी हुई है, मतलब ज्यादा क्वेश्चनों की संभावनाएं हैं। तो यहां पर लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में होते हैं, जिनमें से मैं 15+15 के रूप में मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। 15+15 का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको पेन लेकर के समझा दूं, ताकि जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए, 15+15 का मतलब हुआ दोस्तों, यहां 15 प्रश्न तो आपके यहां दीर्घ प्रकृति के होने वाले हैं, 15 प्रश्न, ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे 15 ही प्रश्नों की जो लघुत्तरी प्रकृति के होंगे। अलग से लेक्चर नहीं लेंगे, इसी लेक्चर में 2 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न देखेंगे और पार्ट 2 में 15 लघु प्रकृति के प्रश्न देखने वाले हैं। और इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत ही आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में से कंप्लीट हो जाएंगे, और अति लघुत्तरी प्रकृति के जो प्रश्न आते हैं वो भी इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ही चल रहा होगा कि सर क्या आप इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन दोगे या फिर आंसर भी दोगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सारे प्रश्नों का आंसर भी इसी सेशन में देने लगा ना, तो संभवतः एक सेशन जो है 10 से 15 घंटे का पहुंच जाएगा। तो इतना लंबा सेशन नहीं लेने आया हूं, मात्र 10 से 15-17 मिनट का सेशन लेने के लिए आया हूं मैं। तो इस सेशन के अंतर्गत जो है मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। उन क्वेश्चनों का आंसर आप 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो आप अपनी पुस्तक से या कहीं से भी, जो भी आपके सोर्सेस हो, जो भी आपके पास संसाधन हो, वहां से आप इनके आंसर निकाल सकते हो। और यदि आप इनके आंसर निकालने में सक्षम नहीं हो, या किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो, या फिर आपके पास संसाधन ना हो, या समय की कमी हो, तो आप उनके आंसरों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर पाओगे? तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों की एक नोट्स बनाकर तैयार कर दी गई है, जो हर मॉडल पेपर की, हर सब्जेक्ट की कर दी जाती है। नोट्स बनाकर के रेडी कर दी जा चुकी है पोषण एवं नैदानिक आहार की। तो अब ये नोट्स मिलेगी कैसे आपको? तो दोस्तों, इसके लिए 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो भी जिसमें भी आप जाना चाहें वो उसमें जा सकते हैं। देखिए, एक 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन है और एक है 249 रुपए का। अब थोड़ा सा आप एनालाइज कर लीजिएगा। देखिए, 99 के जो सब्सक्रिप्शन प्लान
होता है, इसमें आपको बीए फर्स्ट ईयर के किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाती है। और यदि आप 249 के सब्सक्रिप्शन में आना पसंद करेंगे तो इसमें आपको सभी सब्जेक्टों की आंसर शीट मिल जाती है, नोट्स मिल जाती है। सभी सब्जेक्टों की मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, ठीक है, वोकेशनल, उन सभी सब्जेक्टों की आपको नोट्स यहां पर मिल जाती है 249 के सब्सक्रिप्शन में। और 99 वाले में किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स आप ले सकते हैं। कैसे मिलेगी नोट्स? तो उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर आपको दिख रहे हैं डिस्प्ले पर, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहां पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, तुरंत नोट्स सेंड कर दी जाएगी। एक छोटी सी प्रोसेस होगी, उसको कंप्लीट करके तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगी। क्लियर है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे हम आज के इस पोषण एवं नैदानिक आहार के इनके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब स्पीड से चलेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां मैं रुकूंगा। हर प्रश्न के मेन टर्म के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो प्रश्न में ध्यान रखिएगा, जहां पर अंडरलाइन है समझ जाइए प्रश्न की मेन टर्म है जो आपसे पूछी जा रही है, उसी टर्म को आपको फोकस करना है। प्रश्न की भाषा में कभी मत जाइएगा, प्रश्न की भाषा एग्जाम में परिवर्तित होकर आती है, चेंज होकर के आती है। आप दुनिया की जितनी अलग अलग किताबें पढ़ोगे ना, हर किताब में प्रश्न की लैंग्वेज अलग मिलेगी। उसी प्रकार से हमारे मॉडल पेपर के प्रश्नों की लैंग्वेज भी आपको अलग मिलेगी। क्लियर है? तो प्रश्न की लैंग्वेज पर नहीं जाना है, प्रश्न की टर्म पर जाना है, पूछा क्या जा रहा है और उसी टर्म की आपको तैयारी करनी है, ताकि एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म करके आ पाए। क्लियर है ना? चलिए तो एक दो प्रश्न को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, भोजन क्या है? जो किसी प्रकार की चर्चा होगी इसमें इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा पोषण और नैदानिक आहार है ना? तो पहला प्रश्न है भोजन क्या है। आगे बोल रहा है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और एक संतुलित आहार में किन गुणों का होना आवश्यक है। अब अगर सामान्यतः हम बात करें तो इस प्रश्न में 3 टर्म आपसे पूछी गई है। क्या क्या पूछ रहा है? पहले तो पूछ रहा है कि भाई बताइए भोजन क्या होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं ये बताइए। और अगली जो टर्म है, तीसरी टर्म, वो बोल रहा है कि एक संतुलित आहार, मतलब है ना, एक संतुलित आहार में कौन कौन से गुण होना चाहिए। ये 3 टर्म है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों टर्म पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो प्रश्न की भाषा पर जाने की अपेक्षा जहां अंडरलाइन की हुई है उन टर्मों पर फोकस करके उन टर्म की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म एक साथ पूछी जाए आपसे, हो सकता है 2 टर्म पूछ ले। बात समझ आ रही ना? तो प्रश्न का अर्थ समझ जाइए, आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त तो हो जाएगी। क्योंकि अभी तो आपकी एंट्री है यार फर्स्ट ईयर में, अभी फर्स्ट ईयर ही है आपका, सेकंड और थर्ड ईयर अभी बाकी है आपके दोस्त। तो यहां से कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म कर लीजिए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फूड गाइड पिरामिड क्या होता है। क्या बोल रहा है? फूड गाइड पिरामिड क्या है, इसमें कितने खाद्य समूह होते हैं, खाद्य के भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, और प्रत्येक समूह का क्या महत्व होता है। तो 3 टर्म सेम इस प्रश्न में भी पूछी गई है आप लोगों से। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों के लिए हेल्दी फूड पिरामिड क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए हेल्दी फूड पिरामिड क्यों महत्वपूर्ण है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं, या इसके मुख्य घटकों को कितने समूहों में, मतलब भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, बताइए। क्लियर है? तो इस प्रश्न में आपसे 2 टर्म यहां पर मोस्टली पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पोषण शब्द की उत्पत्ति, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। पोषण क्या होता है, उसके बाद इस पोषण शब्द की उत्पत्ति, मतलब अर्थ बताना है आपको, शाब्दिक अर्थ बताना है कि पोषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बात समझ आ रही? इसकी परिभाषा भी आपको देनी, तो अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार। क्लियर है? पोषण कितने प्रकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न है पोषक तत्व क्या होते हैं। मनुष्य में पोषक तत्व की आवश्यकता को समझाइए और पोषक तत्वों का वर्गीकरण भी कीजिए। वर्गीकरण कह दे या प्रकार पूछ ले, बात सेम ही होती है, ठीक है ना? तो अब ध्यान रखिएगा, जब वर्गीकरण पूछा जाए तो वर्गीकरण प्रकार का एक बड़ा रूप होता है, ठीक है? वर्गीकरण एक आधार पर होता है, अलग अलग आधारों पर किया जाता है। और जब आपसे सिर्फ प्रकार पूछ लिया जाए ना, तो आप प्रकारों को डायरेक्टली बता सकते हैं, आधार बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? जैसे हम किसी एक तथ्य को लेकर भाई सामाजिक आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए, या फिर कहें कि वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण की, अलग अलग आधार हो सकते हैं। लेकिन प्रकार में कोई आधार नहीं होता है, सिर्फ उसके जो है पार्ट बताने होते हैं, डिवाइड बताने होते हैं, उसमें उसके प्रकार बताने होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें 3 टर्म इसमें पूछी गई थी आप लोगों से। प्रश्न नंबर 6 है विटामिन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए
और विटामिन के कार्य स्रोत और कमी में से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं बताइए, है ना। तो विटामिन पूछा गया है, विटामिन का पहले अर्थ बता दीजिएगा आप, उसके बाद उसके प्रकार बताने हैं, विटामिन के कार्य क्या होते हैं, और ये विटामिन के स्रोत, स्रोत का मतलब होता है कि कहां से विटामिन हमें प्राप्त होता है ना, कहां से प्राप्त होता है, तो वो स्रोत आपको बताने हैं। साथ में विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं उनके बारे में भी बताइए। तो कंप्लीटली यहां पर आपसे विटामिन का अर्थ, विटामिन के प्रकार, विटामिन के कार्य, विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो कुल मिलाकर के आपसे जो है यहां पर 5 टर्म पूछी गई है। माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 टर्म आप लोगों से यहां पर पूछी गई, 5 टर्म पूछी गई है, मोस्टली 5 टर्म है आपसे, ठीक है। तो विटामिन का अर्थ, प्रकार, तो अर्थ के साथ में परिभाषा जोड़ दोगे तो वही 6 बन जाएगी, बट 6 उसकी आवश्यकता नहीं है। विटामिन का अर्थ, परिभाषा साथ में कर दीजिएगा, प्रकार, कार्य, स्रोत और कमी से होने वाले रोग, दैट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए पर्याप्त पोषण क्या है? मनुष्य के लिए पर्याप्त पोषण क्या होता है और शरीर में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? साथ ही अति पोषण और अल्प पोषण से क्या मतलब है, क्या समझते हो आप? ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, प्रश्न को अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। प्रॉब्लम कहां आती है, आप क्या करते हो ना, यहां प्रश्न को पढ़ोगे और सेम टू सेम प्रश्न को आप एग्जाम में ढूंढने का प्रयास करोगे, इससे बच्चे वहां फेल हो जाते, नहीं कर पाते। तो थोड़े से अब कॉलेज लाइफ में आ चुके हो यार, कॉलेज में आ चुके हो आप लोग, थोड़ा सा ना मेच्योर होइए, थोड़ा समझने की जो प्रबल क्षमता है ना, उस क्षमता को प्रबल कीजिए, बढ़ाइए उसको। यहां मैंने कहा मनुष्य के लिए पर्याप्त पोषण क्या है, आगे बोल दिया और शरीर में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, साथ ही अति पोषण अल्प पोषण क्या होता समझाइए। अब एग्जाम में अगर मान लो आपसे बोल दे कि मनुष्य के लिए पर्याप्त पोषण क्या हो सकता है बताइए, आगे बोला दूसरे प्रश्न में बोल दिया एग्जाम में कि शरीर में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, यह समझाइए, 2 प्रश्न बन गए। तीसरा प्रश्न हो सकता है कि अति पोषण क्या होता है, यह समझाइए, अति पोषण से होने वाले समस्याएं, असुविधाओं को समझाइए, है ना। और चौथा प्रश्न हो सकता है अल्प पोषण क्या होता है और अल्प पोषण के कारण मनुष्य के शरीर में होने वाले जो रोग हैं, रोगों को बताइए। तो क्या हो गया, इससे 4 प्रश्न बनकर तैयार हो गए एक ही प्रश्न से। इसे अपने दिमाग को दौड़ाइए, जब प्रश्न पढ़े ना तो आप अपने दिमाग को यह बोलिए कि भाई आपने एक प्रश्न पढ़ा है, इस प्रश्न बताइए, अपने दिमाग से ही बोलना है, बताइए कि इस प्रश्न से और किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके। मंथन कीजिए, मंथन, एनालाइज कीजिए, तभी कहीं जाकर के इस फील्ड के विजेता बन सकते हो आप लोग, है ना। पास होना धक्के खाकर, धक्के लगाकर या धक्के खाकर पास होना तो बहुत आम बात है, और इस मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसी विषय में आते हैं कि यार चलो बीए कर लेते हैं, पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बड़ा टारगेट लेकर के बीए करने आते हैं, जैसे आईएएस की तैयारी करने के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए, या और भी कुछ अन्य लक्ष्य होते हैं। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा प्रश्न को एनालाइज करने का तरीका समझिए, कैसे प्रश्न को पढ़ा जा सकता है। चलिए कैसे नहीं, कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। कुपोषण क्या होता है, इसकी पहचान के कौन कौन से तथ्य हैं ये बताना है। टर्म 3 है, इसके लक्षण भी बताना है, इसके कारण बताना है, इसके प्रकार बताना है। तो कुल मिलाकर के आपसे 5 टर्म इस प्रश्न में पूछी गई है। कुपोषण की पहचान, कुपोषण का अर्थ, कुपोषण की पहचान कैसे कर सकते हैं, तत्व, उसके बाद इसके लक्षण, कारण, प्रकार, है ना। कुल मिलाकर 5 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछ गई है। अच्छा अगला प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है, आरडीए क्या है, आरडीए इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड, है ना, डाइटरी अलाउंसेस, डिटेल में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो आरडीए क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं और शिशुओं के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग, और बच्चों के आहार में इसके अनुसार क्या समावेश होना चाहिए, ठीक है, आरडीए के अनुसार। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित और स्वस्थ आहार क्या होता है। संतुलित आहार या स्वस्थ आहार दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो संतुलित या स्वस्थ आहार क्या होता है, इन्हें खाने पीने तथा दैनिक दिनचर्या में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो किन सावधानियों का पालन करना चाहिए मतलब कि किन चीजों से गर्भवती महिलाओं को, किन वस्तुओं के खानपान से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अपने आप में ही 2 प्रश्न है, 4 टर्म इस प्रश्न में पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, बीएमआई, बीएमआई इसका फुल फॉर्म होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक,
ये क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उच्च या निम्न बीएमआई के क्या प्रभाव होते हैं, इसके मापन की क्या सीमाएं हैं। जब आप बीएमआई टर्म को पढ़ोगे ना तो इस टर्म से आपको ये सारे टर्म अपने आप मिल जाएगी, जैसे इसका उपयोग कैसे होता है, उच्च या निम्न अगर बीएमआई आता है तो क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको कैसे मापा जाता है, ये सारी बातें आप बीएमआई सिद्धांत को पढ़ोगे तो अपने आप आपके सामने चीजें आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, आहार क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या है, स्वस्थ और अस्वस्थ आहार क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर बताइए। आहार, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, फिजिकल एजुकेशन है ना, और इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, विद्यालय में इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, साथ ही विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है, इसे समझाइए। तो कुल मिलाकर यहां पर भी आपसे 4 टर्म पूछ गई है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पहली टर्म बतानी होगी आपको, उसके बाद इसकी प्रमुख विधियों के बारे में समझाना होगा, विद्यालय में इसकी आवश्यकता क्यों है या फिर महत्व बोल दीजिए, है ना, और विद्यालय के अंतर्गत जो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलते हैं वो क्या है, सामान्य से व्याख्या इसके ऊपर आपको करनी होगी। चलिए 2 लास्ट के प्रश्न है पार्ट 1 के अंतर्गत, 2 और बचे हैं। एक है डाइटिशियन, है ना, जिसे हम आहार विशेषज्ञ कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं ये बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए आप कि भारत के अंतर्गत न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के लिए रोजगार की संभावनाएं किन किन क्षेत्रों में होती है। आखिरी का प्रश्न दे रहा हूं, नैदानिक आहार है, यह तो मिसप्रिंट हुआ है, नैदानिक आहार दोस्तों थोड़ा सा माफ कीजिएगा, तो यहां पर मिसप्रिंट हुआ है ना, ये दानिक नहीं है, नैदानिक है। नैदानिक आहार विशेषज्ञ या आहार विशेष, है ना, नैदानिक आहार विशेषज्ञ, तो क्लिनिकल डाइटिशियन क्या होते हैं, पहली टर्म है आपकी। उसके बाद इसकी इन डाइटिशियन की भूमिका और इनकी जिम्मेदारियां, और इसके अलावा मानव जीवन में इसका महत्व क्या है ये समझाइए। तो कुल मिलाकर आपसे यहां पर भी 4 टर्म पूछी गई है, 1 2 3 और एक ये लास्ट वाली 4 टर्म, है ना। चलिए तो पार्ट 1 के अंतर्गत हमने 15 प्रश्न देखे हैं, दीर्घ प्रकृति वाले, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत कौन से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट प्रकृति के होते हैं, जिनमें 1 या 2 टर्म पूछी जाती है मोस्टली। चलिए पहला प्रश्न है, भारत के विभिन्न कार्यों को कितने भागों में विभाजित, माफ कीजिएगा, भोजन के विभिन्न कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है और मानव जीवन में इनका महत्व क्या है, 2 टर्म। अगला प्रश्न है, भोजन के शारीरिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, स्वास्थ्य क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का जीवन में क्या महत्व होता है। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे आप लोग, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित पर लेख लिखिए, प्रोटीन पर, एक प्रोटीन पर लिखना, प्रोटीन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, और एक वसा क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। 2 कॉन्सेप्ट आपको यहां दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कुपोषण क्या होता है या कुपोषण से बचने के उपाय बताइए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि असंतुलित आहार, जिसे हम खराब पोषण कहते हैं, इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इसके लक्षण और कारण बताइए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित रोगों के लक्षण, कारण और उनके उपचार के तरीके लिखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित रोगों के लक्षण क्या होते हैं, उसके ये रोग होने के कारण क्या होते हैं और उन रोगों का उपचार क्या हो सकता है, ये बताना है। कौन कौन से रोग हैं, तो रोग है यहां पर 4 प्रकार के, रतौंधी, मधुमेह, मोटापा और एसिडिटी, अम्ल पित्त जिसे हम कहते हैं। क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन के लिए WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश और आवश्यक उपाय क्या क्या है ये बताइए। और प्रश्न नंबर 10 है, आहार नियोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा देते हुए इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, युवावस्था में संतुलित आहार का क्या महत्व है, इस अवस्था में असंतुलित आहार के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में संतुलित आहार का क्या महत्व होता है और यह बुजुर्गों के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 13 है, नैदानिक पोषण क्या होता है और इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान कैसे की जा सकती है और खाद्य सुरक्षा मानक तथा कोडेक्स एलिमेंटेरियस के महत्व पर प्रकाश डालिए। थोड़े से वर्ड अजीब दिख रहे हैं यहां पर, दरअसल ये
कोडेक्स, कुछ टर्म ऐसी हो जाती है दोस्तों जो फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ेंगे ना तो थोड़ी सी आपको असुविधा होती है पढ़ने के लिए। तो खाद्य सुरक्षा मानक, खाद्य सुरक्षा मानक को भी आपको सेपरेटली समझाना होगा, और एक जो कोडेक्स अलिमेंटेरियस जो आप पढ़ रहे हैं, अलिमेंटेरियस है ना, इन दोनों को सेपरेटली पहले आपको समझाना होगा इनके महत्व के रूप में, ठीक है, महत्व के रूप में डायरेक्टली, या फिर कहें कि जिससे 8-10 स्लाइड इनके अर्थ पर समझा दी, उसके बाद इसके महत्व भी आप डिटेल में दे सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि लघु प्रकृति के प्रश्न है। आखिर प्रश्न है आहार आयोजन क्या होता है और इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, समझाइए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा यहां पर हमने 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 15 प्रश्न लघु प्रकृति के डिस्कस किए हैं। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं। बस यकीन मानिए, और अगर आप प्रश्न अच्छे से एनालाइज करके पढ़ते हैं तो मैं पूरी गारंटी से, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन पेपर में ना इन 30 प्रश्नों से बाहर पेपर नहीं जाएगा, सबके सब इनमें से आ जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि जो प्रश्न जिस प्रकार से मैंने अंडरलाइन करके आप लोगों को टर्म दी है, उस प्रत्येक टर्म की आपको तैयारी करनी होगी, उन प्रत्येक टर्म को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन आंसर पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा कि यही क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। और जिस दिन आपके दिमाग ने ये आदत डाल ली ना क्वेश्चन को एनालाइज करने की, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपका काम हो गया, फिर आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन 30 प्रश्नों का आंसर आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए नोट्स तैयार कर दी जा चुकी है दोस्तों, आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सी प्रोसेस करनी है। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान है, 2 में से किसी भी एक प्लान को आप ज्वाइन करना होगा आपको। एक है 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन और एक है 249 का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 249 रुपए का या 99 रुपए का। 99 वाले सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हैं, जैसे कि पोषण और नैदानिक आहार का सब्जेक्ट है, इसकी नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं, जिसमें क्वेश्चन और आंसर डिटेल में होंगे, हिंदी मीडियम में होंगे, है ना, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लेना चाहें तो आप 99 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और यदि आप सभी सब्जेक्टों के आंसर लेना चाहते हैं आईएमपी क्वेश्चन के साथ में, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, मिलेंगे अगले सेशन में। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं, सेशन यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें यार, है ना, थोड़ा आपके लाइक करने से क्या होता है ना कि सेशन प्रमोट हो जाता है, यूट्यूब प्रमोट कर देता है ना। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं ना, तो आप सेकेंड और थर्ड ईयर तक आप साथ साथ में आपकी और हमारी यात्रा होने वाली है। सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं, डिटेल क्लासेस में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी सेकेंड ईयर में। तो बिल्कुल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि आप लोग आने वाले 2 साल तक मेरे साथ बने रहें यूट्यूब पर डिटेल क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।